सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। ताबोर वचन संगीत के आज के कार्यक्रम में सारे भाइयों और बहनों को और बच्चों को प्रभु यीशु के मीठे नाम पर स्वागत है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर एक हफ्ते जो आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, आज भी हम प्रभु की स्तुति करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे और उसकी आराधना करेंगे। प्रभु यीशु तो सचमुच महान है, उसके जैसा और कोई नहीं। वो तो राजाओं का राजा है। लेकिन कई बार हम पिता के प्रेम को भी भूल जाते हैं। हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे जरूर, लेकिन आज विशेषकर हम हमारे प्यारे पिता को, जिसे हम अब्बा कहकर बुलाते हैं, हम हमारे पिता को धन्यवाद देंगे। और वचन संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 और वचन 16 है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एक लौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिता परमेश्वर जब स्वर्ग से धरती की ओर देखता है तो वो क्या देखता है? वो पाप देखता है, मनुष्य के दुष्टता को देखता है। व्यभिचार हो रहा है, गर्भपात हो रहा है, लोगों का जो स्तर है वो और भी नीचे और नीचे गिर रहा है। पिता परमेश्वर चाहते तो सबका विनाश करता, लेकिन नहीं, वो प्यारे पिता है, वो हमसे प्यार करने वाला पिता है। उसने आपके और मेरे पापों के खातिर, आपके और मेरे लिए उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु को भेजा, ताकि हम सबको अनंत जीवन मिले, हम सब नित्यता अनुभव करें। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक जरूरी बात है जिसे हमें भूलना नहीं है। ये अनंत जीवन उन सबों के लिए है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। सिर्फ मुंह से विश्वास नहीं, अपने हृदय से विश्वास करता है, जिनका जीवन पूरे तरह से परिवर्तित हुआ है। पवित्र आत्मा की शक्ति से वो जीते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति से वो चलते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिता परमेश्वर अगर आपसे और मुझसे इतना प्यार नहीं करता तो हमारा आत्मा का नष्ट होता। वो हमसे सचमुच प्यार करते हैं। आइए इस गीत द्वारा हम प्रभु यीशु और विशेषकर हमारे पिता परमेश्वर जो हमारे प्यारे पिता है उसको धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे।
यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए होशाना, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हमने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया है, दिल से धन्यवाद दिया है कि उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु को भेजा है। आइए अब आराधना का समय है। धन्यवाद के बाद आराधना। अपने हृदय को तैयार करें। किसी तरह का पाप है तो हमारे आराधना को वो रोकते हैं। प्रभु से क्षमा जरूर मांगना। हम प्रभु यीशु की आराधना करेंगे। देखो कहां से शुरू हुआ और कहां जाकर पहुंचे। वो स्वर्ग से धरती पर आए, धरती से क्रूस पर चढ़े, क्रूस से वो कब्र में गए और कब्र से उसे आसमान में उठाया गया। शुरू हुआ स्वर्ग से और खत्म हुआ स्वर्ग से। इसमें बहुत गहराई है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जैसे हमने पहला सुना कि पिता परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं कि उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु को आपके लिए और मेरे लिए भेजा है।
वो चाहते तो हम सबको हमारे पापों में ही रहने देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने देखा कि हमारा जो अवस्था है वो बिल्कुल शून्य के बराबर है। उसने यह देखा कि उसकी कृपा के बिना और उसके दया के बिना हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। हमें लगता होगा कि हमारे पैसे से, नाम से ही हमें कुछ हासिल होगा। नहीं, हमें ईश्वर की कृपा चाहिए। ईश्वर की दया के बदौलत हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा यात्रा यहीं पर खत्म होगा। प्रभु यीशु चाहते वो स्वर्ग में रहते, लेकिन नहीं, प्रभु यीशु ने आपके और मेरे दयनीय परिस्थिति और अवस्था को देखा। प्रभु यीशु ने देखा कि उसके बिना हम कहीं का नहीं है। वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए। 3 साल तक वो अपने शिष्यों को और लोगों को ईश्वर के राज्य के बारे में सिखाते रहे। लोगों के जीवन को स्पर्श किया। जो मुर्दे थे उन्हें जिलाया, अंधे देख पाए, लंगड़े और लूले वो भी ठीक हुए। प्रभु यीशु ने सबको स्पर्श किया और चंगा किया। 3 साल तक उन्होंने लोगों को रहस्यमय बातें जो उन्होंने कभी नहीं सुनाई। और फिर जब उसका समय आ गया, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस पर किसे चढ़ाया जाता है? जो चोर होते हैं, जो डाकू होते हैं, जो बलात्कार करते हैं, जो छुप छुप कर पाप करते हैं, जो ढोंगी होते हैं, बाहर से दिखाते हैं कि वो बहुत साफ है, लेकिन पाप तो कूट कूट कर हृदय में भरा हुआ है। ऐसे लोगों को क्रूस पर चढ़ाया जाता है। तो प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकने की क्या जरूरत नहीं। याद रखना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हमारा आराधना जो है शक्तिशाली बन जाता है। प्रभु यीशु आपके और मेरे पापों के खातिर, आपके और मेरे पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ाए गए। उसे बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी कि वो क्रूस पर चढ़े। वो अच्छे सिद्धांत लोगों को सुनाकर वो स्वर्ग में चला जाता, लेकिन सिर्फ अच्छे सिद्धांत से लोगों का जीवन बदलता नहीं है। प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर कर दिखाया, उसने अपना प्यार साबित किया। उसने आपको और मुझे बताया है कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़े। जो वेदना उसने सहा, उसने अपना प्यार साबित किया। और इतना ही नहीं, उसे कब्र में सुलाया गया। उनके विद्रोहियों को लगा कि सब कुछ वहां पर खत्म हुआ है, लेकिन तीसरा दिन प्रभु यीशु जी उठे। उन्होंने शैतान को हराया, मौत को हराया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उन्होंने शैतान को हराया, मौत को हराया और पाप को हराकर जी उठे। उसका पुनरुत्थान हुआ। और आप और मैं जो हम कार्यक्रम देख रहे हैं, हम भी यही विश्वास करते हैं कि हमारा भी पुनरुत्थान होगा। हम भी मरने के बाद हमारे आत्मा का पुनरुत्थान होगा। और 40 दिन के बाद प्रभु यीशु को स्वर्ग में उठाया गया। प्रभु यीशु स्वर्ग से आए और अपना कार्य पूरा करके आपके लिए और मेरे लिए मरे। आपके लिए और मेरे लिए हम सबको एक संदेश दिया है कि हम भी उसके शक्ति से, उस पर विश्वास करने से पाप को भी हरा सकता है,
मौत को हरा सकता है और शैतान को हरा सकता है। हमारा भी पुनरुत्थान होगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु की आराधना करें। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। मेरे जीवन में तू आया, उद्धार और खुशी लेकर आया। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को। धरती से क्रूस पर मेरा कष्ट चुकाने को। क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को। धरती से क्रूस पर मेरा कष्ट चुकाने को। क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान। धरती पर मुझको राह दिखाने को। धरती से क्रूस पर मेरा कष्ट चुकाने को। क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को। धरती से क्रूस पर मेरा कष्ट चुकाने को। क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को। धरती से क्रूस पर मेरा कष्ट चुकाने को। क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान। प्रभु तेरा नाम है महान। आज का कार्यक्रम आप सबको पसंद आया होगा, ऐसा ही हमारा विश्वास है। हम सब ने प्रभु यीशु को धन्यवाद दिया, उसकी आराधना की। उसी में पिता परमेश्वर ने स्वर्ग खोलकर हम सबको, हमारे परिवारों को आशीर्वाद से भर दिया। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हाथों को जोड़ लें, आंखों को बंद रखें। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तू हमें हमारे पापों से छुड़ा दे। प्रभु यीशु, तू हमें स्पर्श कर दे और हमें चंगाई दे। प्रभु, हमारे परिवार में उतर आइए प्रभु, और अपना शांति प्रदान कर। अपना राज्य हमारे जीवन में आए प्रभु। यह प्रार्थना है पिता, हम तेरे पुत्र और हमारे प्रभु यीशु के नाम पर करते हैं। आमीन।